Hello, good morning students. You all are most welcome once again to your channel. आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास के एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोज का टॉपिक है। पहला टॉपिक है जिसका नाम है द पेज फॉर लिविंग। इसको पूरा पहले पढ़ाएंगे, इसके बाद इसका सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब एक साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए और इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है द पेज फॉर लिविंग, थोड़ा सा दिखा दूं। आपका जो ये बुक है 10th क्लास के, आप देख सकते हैं क्लास 10th का, ठीक है, ये बुक है, ठीक है, पैनोरमा पार्ट 2। इसका आपको पहला चैप्टर होगा द पेज फॉर लिविंग। द पेज फॉर लिविंग है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए इसका मतलब। द पेज फॉर लिविंग, पेस मन होता है रफ्तार, पेस के मतलब रफ्तार या मोशन के मतलब गति, और फॉर लिविंग मतलब समझ सकते हैं आप, जीवन के लिए गति। इधर देखिए, अब इसके जो राइटर सबसे पहले जानते हैं राइटर कौन है। राइटर है आरसी हचिंसन। एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं कैसे याद करेंगे इसको। देखिए आरसी को अगर हम उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, बोलिए सीआर जैकाल, ठीक है। इसको उल्टा कर दे आरसी को हो जाएगा सीआर मतलब समझ जाइए, सीआर याद रहेगा ना, सीआर। बिहार बोर्ड के बच्चे आसानी से समझते हैं सीआर और बिलार किसको बोलते हैं, तो सीआर। और इसको याद रखिए हच। आप एक मोबाइल में बटन होता है, ऐसे क्या बोलते हो, हच। और एक क्या है, इन, और एक क्या है, सन। हच इन सन। आप इसको समझिए कि बेटा में हच, ये ठीक है। हच इन सन याद रखिएगा। आप कैसे करोगे आप जानोगे, ठीक है। हच मैं बता दूं, हच इन सन, इसका नाम हो गया आरसी हचिंसन। सीआर हच इन सन कर सकते हो, सीआर का बेटा हच, इसको उल्टा कर देंगे आरसी हचिंसन। इसको कुछ लोग इसको गलत भी पढ़ जाते हैं, कुछ बच्चे मेरे टीचर्स को भी देखा गलत उच्चारण कर देते हैं। खैर ठीक है, होता है मिस्टेक्स। कैसे करेंगे आप, आरसी हच इन सन, थोड़ा हिंदी करेगा मजा आएगा। बेटा में हचवा बेटा, ठीक है। तो आरसी हचिंसन, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ तक। तो सबसे पहले द पेज फॉर लिविंग के राइटर कौन है, तो आरसी हचिंसन। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, द पेज फॉर लिविंग के बारे में, टॉपिक के बारे में। आपका जो टॉपिक है एक एसे है। द पेज फॉर लिविंग है क्या, तो एक एसे है। क्या है, एसे। क्या है सर, एसे है। एसे मतलब निबंध। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि द पेज फॉर लिविंग क्या है, 4 ऑप्शन दे दे, पोएम, ठीक है, या तो दे दे आपको नेचुरल पोएम स्टोरी है तो ठीक है, नोबेल या एसे में देगा, तो आपको मारना है किस चीज में, एसे में मारना है, ठीक है, इस टाइप से दे। तो दूसरा चीज के राइटर कौन है, अगर ऑप्शन देता है महादेवी वर्मा, विद्यापति, सुमित्रा नंदन पंत, आरसी हचिंसन, तो क्या मारेंगे, आरसी हचिंसन में मारेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ तक। अभी देखिए जो आरसी हचिंसन है ये ब्रिटिश नोबलिस्ट हैं, ब्रिटिश नोबलिस्ट, ब्रिटिश के मतलब सीधे आप समझेंगे इंग्लैंड। क्या समझेंगे, इंग्लैंड। ब्रिटिश के थोड़ा सा देखिए आपकी बुक में क्या है, ठीक है। आरसी हचिंसन ए ब्रिटिश नोबलिस्ट, एक ऐसा नोबलिस्ट है, ब्रिटिश नोबलिस्ट है। और आपके जो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दे कि आरसी हचिंसन वाज और डॉट दे देगा, ब्रिटिश नोबलिस्ट, अमेरिकन नोबलिस्ट, यूरोपियन नोबलिस्ट, इंडियन नोबलिस्ट, तो आपको मारना है ब्रिटिश में। क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। ये जो एसे है सर, इस एसे में इसको मिटा देते हैं। आप इसको लिखना चाहेंगे तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। ये जो एसे है ना सर, इस एसे में, इन दिस एसे आरसी हचिंसन हैज कैप्चर्ड द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन। आज के जो बच्चे हैं, लोग हैं, व्यक्ति है, आदमी है, उसके जीवन का जो कष्ट है, परेशानी है, थोड़ा ज्यादा है। जैसे बच्चा के ले लो, बच्चा छोटा बच्चा है, पहले के लोग आप सुने होंगे, अभी हमारे दादाजी लोग बोलते हैं क्या कि वो जब पढ़ते थे ना तो उनको 7th 8th में जाते थे तो ABCD सीखते थे, ABCD। और आजकल के छोटे छोटे बच्चे जन्म ही ले रहे हैं, वो पापा नहीं पहले फादर सीखता है, वो सेब नहीं पहले एप्पल सीखता है, तो थोड़ा परेशानी है। वो बहुत सारे किताब बड़ा होने के बाद वो ढोते थे, आजकल छोटे छोटे बच्चों को ढेर सारा किताब ढोना पड़ जा रहा है ना। दिन रात पढ़ते पढ़ते मतलब मत कहिए, पढ़ाई में भी आपका हालत
खराब है, काम करना है तो काम भी बड़ा फास्ट हो रहा है ना। हाँ, बहुत कंफ्यूजिंग है। पहले साधारण लोग थे, एक धोती को पूरा नीचे भी लपेट लिए और ऊपर भी पहन लिए, क्लियर कॉन्सेप्ट। लेकिन आज तो इतने सारे कपड़े हैं कि पता भी नहीं चलता कि कैसे पहने, ठीक है। तो बहुत सारा कंफ्यूजिंग है। घर में सब्जी, लेडीज है तो उसको सब्जी बनाना है तो वहां पे भी कंफ्यूजिंग है कि बैंगन का सब्जी बनाए कि आलू का कि भिंडी का। बच्चा है तो उसको प्रॉब्लम है कि कौन से स्कूल में पढ़ा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई। तो ये जो पोयम, ये जो आपको एस्से है, इस एस्से में आपको आधुनिक यानी मॉडर्न जमाने के व्यक्ति के परेशानियों को, दुखों को बताया गया है। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक बार फिर से जानिए, द पेज फॉर लिविंग के राइटर कौन है? आरसी हचिंसन। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ब्रिटिश नोबलिस्ट है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सर? इंग्लैंड के, ठीक है। कैसा नोबलिस्ट है? ब्रिटिश। ब्रिटिश इंग्लैंड को ही कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा देश ब्रिटिश का गुलाम था, ब्रिटिश शासन था, या मतलब इंग्लैंड का था, ठीक है। और द प्लेस फॉर लिविंग है क्या? तो एक एस्से है। क्या है सर? तो एक एस्से है। क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैसे याद करेंगे? आरसी हचिंसन, ठीक है। पढ़ना भी इजी होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको हम। इसका स्टार्ट होता है, बोलते हैं क्या हमारे जो राइटर हैं, क्या लिखते हैं, देखते हैं इसको। पूरा हिंदी करके मैं पहले आपको बता दूं ताकि अच्छे से आप मैटर को समझें। इससे जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा इजिली बनेगा, पूरा क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट लाइन क्या लिखता है? ये जो हमारे आरसी हचिंसन है, पहले थोड़ा सा हम अपने तरीके से समझा देते हैं। मान लीजिए कि आप कोई व्यक्ति हैं जो पटना के रहने वाले हैं। कहाँ के? पटना के रहने वाले हैं। और कभी कभी देखिए दशहरा वगैरह के टाइम में होता है, कहीं पे नाच ऑर्केस्ट्रा या तो कोई आता है, मतलब क्या सिंगर वगैरह कहीं पे, तो देखने जाते हैं। मान लीजिए कि आप गए आरा में कोई आ रहा है, क्या कोई डांसर या तो फिर सिंगर आ रहा है। जैसे खेसारी लाल अभी बिहार में चलता है, ठीक है। खेसारी, ठीक है, लाल यहाँ पे आ रहा है। कहाँ में? आरा में, ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले? पटना के रहने वाले। और खेसारी लाल को देखने आप कहाँ गए? आरा। तो आप जब देख कर आएंगे वहां से, ठीक है, तो आप किसी को क्या बताएंगे कि मैंने खेसारी लाल को देखा। अब कहाँ में देखा? आरा में देखा। लेकिन आप हैं कहाँ के? तो पटना के हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पे एक जो हमारे राइटर है, एक नाटक देखने जाते हैं। क्या देखने जाते हैं? नाटक। खुद बताते हैं, देखिए बोलेंगे, कहते हैं आई सॉ ए प्ले। थोड़ा सा मैं दिखा दूं आपको, पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग अगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। क्लियर है, ठीक है। तो मैं अब सामने आके बताऊंगा आपको, ठीक है। कहते हैं कि आई सॉ ए प्ले, आई मतलब मैंने, और सामा ने देखा। क्या देखा? तो एक प्ले। अब देखिए प्ले मतलब खेलना होता है, लेकिन यहाँ प्ले मतलब क्या होगा? नाटक। कैसे जानेंगे कि प्ले माने खेलना और कैसे जानेंगे प्ले माने नाटक? अगर ए लगा दिया तो ए के बाद एक भाग हो ही नहीं सकता, ये बन गया नाउन, ठीक है। तो आरसी हचिंसन ने क्या देखा? एक नाटक। नॉट लॉन्ग के मतलब होता है कि ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, हाल ही में एक नाटक देखा, ठीक है। तो नाटक देखेंगे, आप फिल्म देखते होंगे तो फिल्म में तो कोई होता है ना, मुख्य ही मेन हीरो होता है। तो यहाँ पे कहते हैं इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज, यानी कि जिसका एक मुख्य किरदार, मुख्य किरदार के मतलब उसका हीरो, मुख्य किरदार क्या है? चीफ कैरेक्टर। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, चीफ कैरेक्टर। चीफ कैरेक्टर मतलब, चीफ मतलब आप जानते होंगे मुख्य, कैरेक्टर मतलब किरदार, यानी उसका मुख्य किरदार। यानी नाटक का मुख्य किरदार कौन है? एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। एन एल्डरली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूं, आपके पास बुक होगा तो रोक के वीडियो को बुक निकाल के देख लीजिए। कॉर्न मर्चेंट, इसका मतलब मैं बताता हूँ। जो नाटक देख रहे हैं ना, उसमें एक मुख्य किरदार है, मुख्य मेन हीरो है। और मेन हीरो कौन है? उसका मेन हीरो एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है। मतलब एल्डरली मतलब होता है वृद्ध या तो अधेड़ उम्र का व्यक्ति,
ठीक है। कॉर्न मतलब होता है मक्का और मर्चेंट मतलब व्यापारी। यानी कि नाटक का मुख्य कैरेक्टर कौन है, तो इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा कि हु वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले, और दे देगा आपको इल्डरली, दे देगा आपको कुछ और यहाँ पे दे देगा राइस मर्चेंट, व्हीट मर्चेंट, अगर कुछ भी दे सकता है। तो आपको इल्डरली कॉर्न मर्चेंट में मार देना है। अगर इल्डरली की जगह यहाँ पे दे देगा चाइल्ड या यंग, तो आप इल्डरली चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। द पेज फॉर लिविंग क्या है, तो एक एस्से है। ठीक है, इस एस्से में क्या देखते हैं, तो नाटक। नाटक का मुख्य किरदार कौन है, तो एक इल्डरली कॉर्न मर्चेंट है। क्लियर है। इसके राइटर है हमारे आरसी हचिंसन। आगे बढ़ते हैं। मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन इन। अब एक बड़ी चीज और, इस शुरू में बोलते हैं कि आई सा ए प्ले, मतलब मैंने नाटक देखा इन डबलिन। इन डबलिन के मतलब क्या होगा कि डबलिन में, डबलिन में कहा में नाटक देखे, तो डबलिन में। जैसे आप कहा में देख रहे थे वो सॉन्ग प्रोग्राम देख रहे थे आराम में, उसी तरह नाटक कहा में देखा, डबलिन में। कहा में देखा, डबलिन में। एक डबलिन में जाके, ठीक है, इंग्लैंड में जगह है, वहां पे जाके एक नाटक देखते हैं। ठीक है, और उस नाटक का मुख्य किरदार कौन है, एक इल्डरली कॉर्न मर्चेंट है सर। ठीक है, कहते मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री। अब ये जो कॉर्न मर्चेंट है कहाँ के है, एक कॉर्न मर्चेंट कहाँ के है, एक नाटक में दिखाया जा रहा है कि एक कॉर्न मर्चेंट जो है एक आयरिश कंट्री टाउन के है। आयरिश कंट्री टाउन, आयरिश कंट्री टाउन, आयरिश कंट्री टाउन। पूछ देगा कि जो इल्डरली कॉर्न मर्चेंट है कहाँ के रहने वाले हैं, तो आयरिश कंट्री टाउन। नाटक में जैसे हम लोग फीलिंग देखते हैं, तो फीलिंग में टीवी में दिखाया दुबई, तो हम भी दुबई हो गए, वो दिखाया सीन दुबई का हुआ। तो जो इल्डरली कॉर्न मर्चेंट कहाँ के है, आयरिश कंट्री टाउन के। आयरिश कंट्री टाउन आप बुक खोल के मिला सकते हैं, आयरिश कंट्री टाउन के है। ठीक है, अब ये नाटक देख कहाँ रहे, तो डबलिन में। एक बार फिर से चलते हैं शुरू से। द पेज फॉर लिविंग व्हाट एसे। इस एसे में जो इसका मुख्य कैरेक्टर, चीफ कैरेक्टर कौन है, तो इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ये नाटक कहाँ में देखते हैं, डबलिन में। अब इस नाटक का जो मुख्य किरदार है इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, कहाँ के रहने वाला, तो आयरिश कंट्री टाउन के रहने वाला। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जा रहा है आपका। ठीक है, कहता है ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी इनेक्सिटीज। वो जो आदमी है इल्डरली कॉर्न मर्चेंट एक बहुत परेशानियों वाला व्यक्ति है। बहुत परेशानियों वाला व्यक्ति कहने का मतलब परेशान है, बेचारे की तकलीफ है, दुख है। आगे देखिए, हिज हर्ट वाज डिक्की। इसका जो हर्ट है यानी कि इसका जो दिल है डिक्की। डिक्की मतलब होता है कमजोर या खाली। इस कॉर्न मर्चेंट का दिल कैसा है, कमजोर है, कमजोर दिल का अटैक आ सकता है बेचारे को। ठीक है, आगे कहता है हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम। और इसका जो भतीजा है वो ठगता है। एक बार फिर से आपको बोल दे, अगर आपके पास बुक है तो खोल लीजिए, और नहीं तो आप गौर से सुनिए। ठीक है, हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम। उसका जो भतीजा इसको ठगता है। कैसे ठगता होगा, क्या करता है ना, बच्चे लोग, आप भी, या तो कोई ऐसा करता है कि घर से मम्मी बोली ना कि बेटा 1 किलो चीनी ले आओ, 1 किलो चीनी ले आओ। अब बेटा क्या करता है कि चीनी लेके आ जाता है 3 पाव, पाव भर के पैसा वो सेव कर लेता है। तो इस तरह से ठगता होगा, या तो फिर पैसे वैसे चोरी कर लेता होगा, या तो कुछ भी। ठीक है, तो उसका भतीजा उसको क्या करता है, चीटिंग करता है। आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा कि हु चीटेड हिम, मतलब उसको कौन ठगता है। अब ऑप्शन में दे देगा कि सन, नेफ्यू, सिस्टर, ब्रदर, तो आपको नेफ्यू में मारना होगा। ठीक है, अब बोलता है हिज वाइफ। थोड़ा सा इसके नाटक है ना, वर्णन करेगा इसका। तो हिज वाइफ हैज अ फैंटास्टिक नोशन। कहता है कि उसकी पत्नी भी है ना, और उसके पत्नी के जो नोशन, नोशन मतलब होता है विचार, फैंटास्टिक नोशन, फैंटास्टिक नोशन। नोशन मतलब विचार, नोशन मतलब क्या होता है, विचार। और फैंटास्टिक मतलब अद्भुत, अद्भुत है विचार उसका। कैसा है, अद्भुत है, बढ़िया है। लेकिन आप लोग को खुशी खुशी मिला होगी, अच्छा विचार की होगी। लेकिन आगे भी जानिए किस चीज में अच्छा विचार रखती है ना। फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे। और इसका 10 पाउंड यानी 10 पाउंड, 10
पाउंड, यानी प्रत्येक हॉलीडे पर 10 पाउंड खर्चा करती है। जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है ना, रुपया इंग्लैंड में पाउंड होता है, ठीक है, अमेरिका में डॉलर होता है ना, इस तरह से 10 पाउंड प्रत्येक हॉलीडे पे 10 पाउंड खर्चा करती है। यानी कि इसका जो अच्छा विचार है खर्चा करने में है, खर्चा करने में अच्छा विचार रखती है, बढ़िया रखती है, अच्छा से खर्चा करती है। क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ तक? ठीक है। अब एक बार मैं फिर से शुरू से आपसे सवाल करता हूं, आप कमेंट में जवाब देंगे हमको। बोलिए द पेस फॉर लिविंग क्या है? बिल्कुल सही है। कैसे है? किसके द्वारा लिखा गया? आरसी हचिंसन के द्वारा। बिल्कुल क्लियर। आगे द पेस फॉर लिविंग में पोएट क्या देखते हैं? एक नाटक देखते हैं। क्लियर है? उस नाटक कहाँ में देखते हैं? वेयर डिड ही सा द प्ले? कहाँ पे नाटक देखते हैं? सी द प्ले। तो डबलिन में देखते हैं। क्लियर है? अब उस नाटक का मुख्य किरदार कौन है? तो एक एन जैसे चीफ कैरेक्टर दिखाई दे, एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, भी बोर्ड पर लिखा हुआ था। आगे देखते हैं। अब पूछ देगा कि जो कॉर्न मर्चेंट है कहाँ के रहने वाला? तो अभी हम बता चुके आयरिश कंट्री टाउन के, है ना, रहने वाला है। अब पूछ देगा कि उसका दिल कैसा है, और ऑब्जेक्टिव में दे देगा स्ट्रॉन्ग, बीक, या तो और भी क्लीन, ऑनेस्ट। तो आपको मारना है किसमें? बीक में, क्योंकि जो स्टोरी में आपको दिया वही एग्जाम में देगा। बीक में मारेंगे। बीक मतलब डिक्की, डिक्की मतलब खाली या कमजोर, और बीक मतलब भी कमजोर होता है। ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछेगा? उसकी वाइफ का जो नोशन है कैसा है? तो फैंटास्टिक में मार देनी है। अब कितना खर्च करते हैं एक हॉलीडे पे? तो 10 पाउंड। ठीक है, 10 पाउंड। ठीक है, 10 पाउंड खर्चा करते हैं। ऐसे पाउंड लिखते हैं, है ना, सिंबल है। जैसे हम लोग कैसे रुपया का लिखते हैं, ठीक है, एफ टाइप का होता है। ठीक है, एफ टाइप का ये होता है, इस तरह से एफ। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। तो कुल मिलाकर इसके लिए जो जीवन का जो रफ्तार था बहुत तेज था, है ना, इसके लिए जीवन बहुत तेज बीत रहा था इसका। ठीक है, गति में था सब कुछ। आगे देखते हैं। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटरेड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हर्ट। और मतलब वो निराश होकर, एक मतलब नाटक में सब चीजें चल रहा है। हमारे राइटर वर्णन करते हैं कि अटर मतलब होता है कहना, ए ग्रेट क्राई, चिल्लाते हुए चिखते हुए कहता है। क्या कहता है? हर्ट से। They tell me there's an aeroplane now that goes at 1000 mile an hour. Now that's too fast. जैसे मैं बता दूं कि कोई आदमी अगर जीवन में कभी बाइक पर भी नहीं चढ़ा हो, बाइक नहीं देखा हो, बेचारे ऐसा पॉवर्टी में जी रहा हो, गरीबी हालत में जी रहा हो, और उसको साइकिल वगैरह होगा, उसको लिए लगता हो कि बाइक खरीदना बहुत मुश्किल काम है ना, लाख रुपए में आएगा, और उसको अचानक कोई बोले कि गांव के फलाने आदमी ने एक BMW कार खरीदा है 1 करोड़ रुपए का, तो उससे लगे अरे वाह, इतना महंगा भी गाड़ियां होती है क्या, है ना। तो इस टाइप के लगेगा। तो जो गति का भी ना देखा हो, है ना, हल्का फुल्का गति देखा हो, और उसको बताया जाए कि एरोप्लेन 1000 मील प्रति घंटे, 1000 में, तो सोच में पड़ जाएगा। तो वही यहाँ पे बोलता है कि वो दे टेल मी, मुझे लोग बताएं कि देयर एन एरोप्लेन, एरोप्लेन है, लोग बताते हैं कि एरोप्लेन 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। दैट्स टू फास्ट, वो तो बहुत फास्ट है ना, बहुत तेज है। ठीक है, कहता फॉर मी डैड वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, द मैन वाज कंप्लेंट। कहता है कि मेरे लिए जो वो है ना, काफी ये लाइन मनोहर है, अद्भुत है। जो मतलब नाटक देखा तो कहा कि ये जो लाइन हम सुनते हैं, ठीक ना, कि 1000 मील प्रति घंटे की लाइन रफ्तार से चलता है, ये वाला डायलॉग्स हमारे जो राइटर है आरसी हचिंसन को थोड़ा लगता है कैसा, इंचेंटिंग। इंचेंटिंग का मतलब होता है, आपको यहाँ पे बता देते हैं हम, ठीक है, हार्ड वर्ड जो रहेगा वो लिख देंगे। इंचेंटिंग, इंचेंटिंग मतलब होता है अद्भुत, अद्भुत। ठीक है, इंचेंटिंग का मतलब क्या होता है? अद्भुत या मनोहर, मनोहर, अद्भुत लगता है। ठीक है, और कहते हैं द मैन्स कंप्लेंट, और उस आदमी का कंप्लेन है, किस आदमी का? कॉर्न मर्चेंट का। क्या कंप्लेन है? was so gloriously irrelevant to his own situation। ठीक है, उसके जो सिचुएशंस है उसके अनुसार, उसके सिचुएशन के अनुसार, है ना, वो जो गति के साथ वो क्या कर रहा है? इरेलीवेंट के मतलब, इरेलीवेंट के मतलब होता है क्या? असंगत,
संगत, असंगत। असंगत के मतलब उसके साथ संगत तालमेल ना बैठा पाना, वो आदमी गति में तालमेल बैठाने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है, थोड़ा सा हम शॉर्ट में चाहेंगे इसको आपको समझा दें ताकि आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए क्योंकि 15-20 मिनट से ज्यादा लंबा होने पर हमको खुद कुछ कुछ होने लगता है। ठीक है, बीइंग कॉमिक, इट स्ट्रक मी एज ए परफेक्ट illustration of the way the Irish get at a subtle truths why the most unlikely approaches you saw that was old full mint। एक बार और हम चाहेंगे बताना कि जो आयरिश होता है ना, आयरिश शायद आयरलैंड को कहा जाता है, आयरलैंड को। ठीक है, मे बी कि इंग्लैंड के जैसा ही होगा। ठीक है, आयरलैंड जिसे डीप टाइप के है ना, आयरलैंड, आयरिश कंट्री किसको कहते हैं, जो आयरिश होता है द्वीप, जैसे चारों ओर जिसके समुद्र है ना। ठीक है, वहां की घटना है। ठीक है, कहते हैं क्या, आगे देखते हैं। तो ये जो कहानी है इसमें गति के बारे में बताया जाता है। आगे बोलते हैं, नोट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। देखिए, वो जो व्यक्ति है वो गति को पसंद नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके वो संगत नहीं बैठा पा रहा, उसमें तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, इसलिए वो गति को पसंद नहीं कर पा रहा है, गति को समझ नहीं पा रहा है। कह सकते हैं कि वो गति नापसंद करता है। हमारा जो है वे जो कौन, कॉर्न मर्चेंट गति को पसंद नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो उसके साथ तालमेल आप जिसके साथ नहीं बैठा पा रहे तो क्या करोगे, लास्ट में तो डिसलाइक ही होगा ना। लेकिन हमारा जो पोएट है वो कहता है कि नोट डेट आई हैव एनी डिसलाइक, कहता है कि रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, मैं तेज रफ्तार को नापसंद नहीं करता हूँ। गति जो है उसको नापसंद राइटर नहीं कर रहा है, आरसी हचिंसन गति को नापसंद नहीं कर रहा है, लेकिन वो करेगा। कौन करेगा, जैसे BMW कार खरीदना, जिसके पास पैसे है वो पसंद करेगा, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है तो सोच के बोलेगा इससे अच्छा मेरे लिए, हाँ उससे अच्छा मेरा साइकिल ही है। तो ऐसे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता आई एंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 miles an hour। आई जो हमारा राइटर है बोलता है मैं 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाना एंजॉय करना पसंद करता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार, लेकिन वो कार मेरा नहीं होना चाहिए। एक शर्त लगाता है कि आई एंजॉय गोइंग इन कार्स एट 90 miles an hour so long as I am not driving and so long as it is not my car। मतलब शर्त लगाता है कि मैं ना चला रहा हूं और मेरा कार ना हो, मतलब उसमें बैठ के जो कार में बैठा हो 90 मील में कोई दूसरा की कार हो, कोई दूसरा चला रहा हो। देखिए इसको समझना है, वरना नहीं समझेंगे तो वह एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो उल्टा के पुल्टा आंसर हो सकता है। गति को ये पसंद कर रहा है कौन, हमारा राइटर, लेकिन कब, जब कार किसी और का हो, ड्राइवर भी कोई और ड्राइव कर रहा हो, उसमें बैठना पसंद करता है। 90 मील ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि कितने मील प्रति घंटे की रफ्तार से कार में यात्रा करना पसंद करता है, तो 90 मील। ठीक है, 90 माइल्स। क्लियर है। फिर कहता है आई एडोर द मशीन्स डेट हर्न यू अबाउट एट बेटरसा मतलब होता है, देखिए कहते हैं कि मैं उन मशीनों को पूछता हूं जिसने हमारे जिंदगी को बेटर बनाया, आसान बना दिया। ठीक है, टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे। और जो हमारा पोएट है डीन मतलब नाम है डाइन। ठीक है, लेकिन डाइन मतलब इसको आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। देखिए डीन मतलब दिन होना चाहिए, लेकिन इसको रात समझिए। दिन मतलब दिन होना चाहिए, लेकिन इसको क्या समझिए, रात। यानी डाइन मतलब रात का भोजन, डाइन मतलब रात का भोजन। और लंच मतलब सुबह का, लंच मतलब दोपहर का। ठीक है, दोपहर का भोजन या नाश्ता। ठीक है, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट सुबह वाला को बोलते हैं। ठीक है,
तो ये जो हमारा राइटर है कहता है टू डाइन इन लंदन, मैं रात का भोजन लंदन में करता हूँ, एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, और अगले दिन लंच कहाँ करता है, न्यूयॉर्क में करता है। अगले दिन में लंच कहाँ करता है, न्यूयॉर्क में। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा कि डाइन कहाँ करता है, तो लंदन में। कहाँ में, लंदन। देखिए इसमें एक डी कॉमन है, लंदन, लंदन में भी क्या है, डी कॉमन है। और लंच कहाँ करता है, लंच करता है न्यूयॉर्क में। कहाँ में, न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा लंच न्यूयॉर्क में करता है, और डाइन कहाँ, लंदन। देखिए एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। दो वर्ड है, एक लंदन और एक न्यूयॉर्क। लंदन में डी है, डाइन में भी डी है, इसलिए डाइन कहाँ करेगा, लंदन में करेगा, और न्यूयॉर्क में क्या करेगा, तो बस क्या लंच करेगा न्यूयॉर्क में। क्लियर है। तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पकड़ना आपको। आगे देखता हूं, कहता है कि डे सीम्स टू बी मी मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। आइए इसको एक सेटिस्फैक्ट्री अनुभव है इसका देता है। ठीक है, आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लीजर्स ऑफ ट्रेवल, द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट from a country was in some rest or a Spain, but it gives you a superficial sense of drama। ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं स्वीकार करता हूं कि जो रियल प्लीजर है, रियल प्लीजर मतलब वास्तविक जो मजा है ट्रेवल का, आनंद का, वो क्या है, एक कंट्री बस में या तो समरेस्ट में। कंट्री बस जो बस चलती है उसमें, या समरेस्ट में। समरेस्ट भी कोई है, ठीक है, इन समरेस्ट और स्पेन, कोई जगह होगा समरेस्ट, ठीक है, और स्पेन, ठीक है, में एक कंट्री बस में यात्रा करना पसंद करता है। बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, इट वॉज सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट गति को बोलता है, गति जो होता है आनंद को कम कर देता है, एक्साइटमेंट को कम कर देता है। ठीक है, और ये जो है एक्साइटमेंट ज्यादा होता है इसमें, कंट्री बस में बोलता है ज्यादा एक्साइटमेंट होता है यात्रा करने में। आगे बोल रहा है आवर एंसेस्टर हैज टू विदाउट एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुल नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इन वेयर the mental activities of our time tend as they naturally do to follow the pace of the machine। क्लियर है। तो आपको बताओ, ये बोलता है लास्ट क्या कि हमारे जो पूर्वज थे, आवर एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज थे, हैड टू डू विदाउट, यानी मशीनों के बिना उनका जीवन जीना पड़ा। हमारे जो पूर्वज थे उनका जीवन बिना मशीनों के, हमारे जो 40 साल पहले के जो व्यक्ति थे उन्होंने मशीन इतना नहीं देखा, जो नए नए मशीन का आविष्कार हुआ, ठीक है, अभी मोबाइल वगैरह उनको तो नहीं देखने को मिला होगा, ठीक है, और भी 200 साल पीछे जाएंगे तो उनको तो और नहीं मिलेगा, लेकिन उतना लंबा नहीं, इसमें ज्यादा लंबा नहीं बताया गया। ठीक है, बोलता है कि आई स्पीक विथ प्रेजुडिस because I belong to the tribe of slow thinkers, those who are couched with esprit de and escalated people who light on the most devastating reparty about, थोड़ा सा लाइट के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, about 4 hours after the party over, I am one of those who are granted to get the lowest marks in any intelligence test, because those tests or all the ones I have come across seems to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. Obviously, we shallow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living, but what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use of enjoyment। ये क्या कहता है, चलिए इस लाइन को मैं आपको समाप्त करके मैं बता देता हूँ। ये बोलता है कि जो आज का जो दौर है इंटेलिजेंस,
कहता है कि जो स्लो थिंकर्स हैं, स्लो थिंकर्स के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, स्लो थिंकर्स जो व्यक्ति हैं किसी भी इंटेलिजेंस के एग्जाम में पीछे रह जाते हैं। जो मेघा होता है, मेघा है ना, आप बहुत मेधावी है किसी चीज में, पूरा मैथ्स बहुत तेज बनाते हैं, आप बहुत तेज हैं, और कोई जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना ले, ठीक है, मैथ नहीं आता लेकिन वो फास्ट ट्रिक पर बना लेता है जल्दी से, तो वो आजकल के जमाने में वो चुना जाएगा। तो इस लाइन में ये बताता है, ठीक है, स्पीड इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, स्पीड से मापा जाएगा आपकी माइंड को, आपकी मेघा को, आपके शक्ति को स्पीड से मापा जाता है ना। आज की डेट में कॉम्पिटिटिव, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चुका है, ठीक है, कंपटीशन में क्या देखना है, स्पीड देखना है, ठीक है, ये नहीं देखता है वो आदमी कि आप कितना जानते हो, ये देखता है कि आपका स्पीड कितना है। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं, एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू सिनेमा। ये थोड़ा सा 2 लाइन और है, बस 2 मिनट समझ लेना अच्छे से। आगे जो राइटर है ये फिर से, अभी तो नाटक देख रहा था, ये सब चीज क्या देख रहा था, नाटक। ये नाटक में क्या देखता है कि नाटक में देखता है कि एक क्या है, एक कॉर्न मर्चेंट है ना, उसका कमजोर दिल है, उसका एक भतीजा जो ठगता है, उसकी एक वाइफ है जो खर्चीली है ना, उसका जो लाइफ है गति में वो तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, ठीक है। आगे जो राइटर है बोलता है कि मैं गति पसंद करता हूँ, 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कार में सफर करना पसंद करता हूँ, लेकिन ये बोलता है कि स्पेन और है ना, और क्या था, समरेस्ट में एक बस में जाना पसंद करता है, सिटी बस में, ठीक है। आगे आपने देखा क्या कि वो कहता है कि ये जो आज के जो मतलब जन अपने आप को वो स्लो थिंकर मानता है, ठीक है, स्लो ट्राइब्स मानता है, जनजाति, ठीक है, जो जिसकी सोच धीमी है ना, इसमें वो कहता है कि आज मेगा शक्ति परीक्षण में उसको सबसे कम नंबर प्राप्त होगा। जो स्लो थिंकर्स है उसको नंबर कम मिलेगा ना आजकल के कंपटीशन में, वो एक कहता है, ठीक है। और आज बोलता है कि जो जिसका मस्तिष्क ज्यादा है ना, मस्तिष्क का शक्ति ज्यादा है, पावर ज्यादा फास्ट है, वो सफल हो जाएगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा एक जो बोलता है, अभी जाता है सिनेमा देखने। आगे कहाँ जा रहा है, सिनेमा, याद रखिएगा। अभी सिनेमा के बारे में बताता है, क्या बताता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि व्हेन आई गो टू सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन होपलेस फॉग। जब मैं सिनेमा देखने जाता हूं तो अपने आप को एक कैसा पाता है, कंफ्यूज पाता है। कंफ्यूजिंग के कारण, कंफ्यूजिंग का कारण होता है, निराशा के कारण होता है, आप किसी चीज को समझ नहीं पाओ, ठीक है। तो एक क्या कहता है, अपने आप को वो निराश पाता है, ठीक है, खुद को, ठीक है ना। होपलेस फॉग मतलब, होपलेस मतलब समझ सकते हैं, है ना। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट, लेकिन 2 और 3 मिनट के बाद आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट। और 2-3 मिनट के बाद अपने एक वाइफ की तरफ क्या करता है, घूमता है, टर्न होता है, ठीक है। और इनलाइटमेंट के मतलब होता है आपको, है ना, ज्ञान बोध होना, कोई चीज को समझना, ठीक है। तो तब इसको ज्ञान होता है। जैसे मतलब आप किसी चीज को ना जान रहे हो और किसी के पास जाओ तो आपको बता देता है, इनलाइटमेंट कर देता है, आपको उसके बारे में बता देता है। तो वही बोलता है कि अपने वाइफ की तरफ टर्न होता है, और आई विस्पर के मतलब, और वो बोलता है, क्या बोलता है, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग। मतलब सिनेमा में एक गर्ल निकली, लड़की निकली, ठीक है, तो कहते वही लड़की है जो शुरू में हम लोग देखे थे, ठीक है। तो इसका मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा है राइटर को, हचिंसन को, ठीक है, ECR हचिंसन को बोले तो RC हचिंसन को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब इनकी वाइफ जी बताएंगे, ज्यादा फास्टर होती है औरतें, है ना, ये सब देखने में, सीरियल वगैरह में। कहता है सेम गर्ल, कहता है एंड सी विस्पर बैक, और वो बैक जवाब देती है इनको, क्या, नो, नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। कहता है कि इस फिल्म में कितने लड़कियां हैं, 1, 2 और 3, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 तो है, एक ही नहीं है, 3 है। और कैसी कैसी है, ए टेल बॉन्ड, ए शॉर्ट बॉन्ड एंड ए स्मॉल बॉन्ड। टेल बॉन्ड, शॉर्ट बॉन्ड और स्मॉल बॉन्ड, ठीक है। टेल बॉन्ड, शॉर्ट बॉन्ड एंड, देखिए ब्लॉन्ड के मतलब होता है कि ब्लॉन्ड माने ऐसी लड़की जिसकी आंखें नीली हो,
ब्लॉन्ड किसे कहते हैं? ऐसी लड़की जिसकी आंखें नीली हो और बाल रंगीन हो। आजकल देखते होंगे व्हाट्सएप वीडियोस वगैरह में कैसे कैसे रंगीन बाल रहते हैं ना, वही कहता है। ठीक है, कि ये जो लड़की है ना तीनों अलग अलग है। आप बाल देखिए सबका बाल कैसन कैसन है, ये बाल से पहचान लेती है। टेल बॉन्ड, टेल मतलब कि थोड़ा लंबी है, लंबी है। टेल मतलब एक लंबी है और उसकी आंखें नीली है और उसके बाल रंगीन है। ये शॉर्ट ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड सॉरी शॉर्ट ब्लॉन्ड मतलब एक जो है थोड़ा सा शॉर्ट है उससे, और उसकी आंखें भी उसकी भी नीली है और बाल उसके रंगीन है। और एक है एंड मीडियम साइज ब्रूनिटी, ब्रूनिटी मतलब भी होता है रंगीन बालों वाले लड़के। ठीक है, मीडियम साइज के है। और कॉल देम ABC, और तीनों का नाम क्या है? ABC, तीनों का क्या नाम करके बुलाता है? ABC करके। ठीक है, आगे देखते, इसमें से क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता रहा हूं इसको ज्यादा डीपली। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर। और कहता है कि इसका हीरो कौन है? हीरो कौन है भाई? तो कहता है हीरो वह आदमी है जो हैट को उतारते हुए, है ना, टेक्स हिज हैट ऑफ, OFF ऑफ में उतारना, अपने कैप को उतारते हुए कमरे में क्या करता है? इंडोर में आता है, अंदर आता है, प्रवेश करता है, वही इसका क्या है? हीरो है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स BCA इन द ऑर्डर। और ये तीनों के प्यार में पड़ेगा, फंसेगा कैसे? अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हीरो किस ऑर्डर में प्यार करता है। हम ऑप्शन दे देगा ABC, BAC, CAB। ठीक है, CAB अभी एक कानून भी बना है, ठीक है ना, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो कानून बन चुका है। और एक है BCA। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करने देंगे हम आपको मैं सीधा बता देता हूं। ABC में से A को हटा दिए, बाकी बचा BC। तो हीरो पहले B से करेगा फिर C से, A को उलट दीजिए इधर। ठीक है, यानी BCA। याद कैसे रखना है कि हीरो जो प्यार करता है पहले ही छोड़ देता है, छोड़ो, उसके बाद पहले A से फिर B से और फिर C से। तो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा कि इन विच ऑर्डर द हीरो फॉल इन लव, तो BCA में, BCA एक कोर्स होता है कंप्यूटर का, याद रखिएगा। जैसे इंटर के बाद BA होता है, BSc होता है, BSc साइंस को BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, और BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, BC होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो BCA याद रखिएगा, BCA के क्रम में प्यार करता है। ठीक है, एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ये प्रूव करता है। इतना कहने का मतलब है कि वो जो उसकी वाइफ है थोड़ा सा फास्ट सोचती है इससे। कहता है देयर यू हैव अ माइंड विच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ to work in high gear through a matter of fact it can't work in other gears just as well। कहता है कि आपके पास एक माइंड है, उसको ट्रेंड किया हुआ है। आपका जो माइंड है ट्रेंड है आपका माइंड। ठीक है, आप ट्रेंड इसको अभी भी किया जा सकता है, लेकिन ये अनट्रेंड नहीं है आपका माइंड, मेरा माइंड। आपने काफी सारी चीजें पहले से क्या कर रखा है? सीख रखा है कि मेरे को ऐसे ही देखना है इस चीज को। देखिए, चीजों को देखने का अलग अलग एंगल्स होता है, अलग एंगल से चीजें अलग अलग दिखाई देती है। ठीक है, अलग अलग एंगल से चीजें अलग अलग। अगर मैं ये देखिए एक बुक अगर मैं दिखाता हूँ आपको, इसी बुक को मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ऐसे आपको, देखिए इस एंगल से कैसा लग रहा है, इस एंगल से देखिए कैसा लग रहा है। ठीक है, इस एंगल से देखिए कैसा लगेगा। ठीक है, तो अलग अलग एंगल से हम देखेंगे तो चीजें अलग अलग दिखेगा। अगर फैक्ट देखना है, फैक्ट, तो फैक्ट देखने के लिए थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बोलता है कि हमारे पास एक ट्रेंड माइंड है, और हम जैसा माइंड को ट्रेंड करेंगे वैसा हमारा आगे ये वर्क करेगा। ठीक है, और जरूरत है हाई गियर। हाई गियर मतलब 4 नंबर गियर में, 5 नंबर गियर में इसको आप ट्रेंड कर सकते हो। ठीक है, कहता बट माई पॉइंट इज दैट, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, द मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। ठीक है, और बोलता है कि जो देखो सीन होता है, सीन बदल गया लेकिन उसको समझ में नहीं आया। बहुत सारे ऐसे होते हैं उसके फॉलो कर, मतलब उसके दोस्त वगैरह जो क्या करते हैं, जब सीन बदला तो उसको समझ गए। ठीक है, कई बार आपके सिचुएशन के अनुसार चीजें चल रहा होता है, आपको मजा आते रहता है। कई बार आपके कुछ घटना घट जाता है, सीन बदल जाता है और आप टूट जाते हो। क्यों? आप ट्रेंड नहीं हो। अगर आप ट्रेंड रहोगे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में बताता हूँ। कई बार आप सुने होंगे बड़े बड़े हीरो हीरोइनी का शादी हुआ, 2 बच्चे हुए, डिवोर्स मतलब तलाक, अलग।
ठीक है, ब्रेकअप नहीं, डिवोर्स सीधा, फिर भी वो अगले फिल्म को बनाता है, फिल्म बनाता है, अच्छे से बनाता है कि नहीं, मजे में। और आप सुने हो इधर कोई आम लड़का सिंपल सा फ्रेंडशिप है, उस टूटता है तो उसमें वो पता नहीं क्या क्या कर लेता है, राइट ना, और वो आगे उसका काम मतलब इफेक्टिव हो जाता है। तो एक ट्रेंड माइंड का होना बहुत क्या है, जरूरी है, ठीक है। कहता है दे थिंक मच फास्टर देन द पीपल डिड 30 ईयर्स अगो। और कहते हैं कि आज के जो लोग हैं, आज के जो लोग हैं जो 30 साल पहले के जो लोग थे उससे ज्यादा फास्ट सोचते हैं। आज के लोग 30 साल पहले के लोग से ज्यादा फास्ट सोचते हैं, पर सच है कि कुछ लोग अभी भी पहले जैसे सोचते हैं, ठीक है। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट nowadays may not get another chance in the world to think at all sorry, मतलब अब मैं समझा दूं अपने भाषा में आपको। कहता है कि आज के लोग 30 साल पहले के लोग से ज्यादा फास्ट क्यों सोचते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो फास्ट नहीं सोचेंगे तो उनको जीवन में दूसरा मौका भी मिलने वाला नहीं है, वो कभी उनको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट, जो ज्यादा फास्ट नहीं सोचते हैं, इन हाई स्ट्रीट, आजकल के जो ऊंचे स्ट्रीट में, ऊंचे दौड़ में जो ऊंचा नहीं सोचता है ना, हाई फास्ट मतलब जो है स्पीड में ऊंचा नहीं सोचेगा, ज्यादा नहीं सोचेगा, मे नॉट गेट अनदर चांस, उसको सोचने का दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। अगर अभी सोचा नहीं फास्ट तो दोबारा सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये था आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर दिखा दूं आपको, वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन, आप स्वयं भी करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। आपको पता है डबलिन, वेयर के जगह कर दीजिए द राइटर वॉच्ड द प्ले इन डबलिन। हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, यानी इसका कौन है मुख्य किरदार, तो वही है ना चीफ कैरेक्टर, मर्चेंट, एल्डरली कौन मर्चेंट है ना। और क्या है, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मोमेंट, नो, रैपिड मोमेंट को डिसलाइक नहीं करता, नापसंद नहीं करता, क्यों, क्योंकि ये खुद 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कार में चलना पसंद करता है। इन विच सिचुएशन डू द राइटर फाइंड हिमसेल्फ, राइटर खुद को कौन से हालात में पाता है, तो निराश है ना, होपलेस, फोग। तो ये सब क्वेश्चन है, आगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी होगा, आपसे बनेगा, इजिली बनेगा। ये देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, राइट ए फ्यू सेंटेंसेज अबाउट एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में कुछ लाइन लिखने बोल रहा है। तो आप लिख सकते हैं एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले, इस नाटक का मुख्य किरदार है। हिज हार्ट वाज डिकी, उसका दिल कमजोर है ना। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका भतीजा उसको ठगता है। एंड हिज वाइफ हैज अ फैंटास्टिक नोशन टू स्पेंड 10 फाउंड ऑन हॉलीडे सॉरी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है। ग्रामर में इसका नरेशन चैप्टर है, जो नरेशन चैप्टर डालेंगे हम बहुत जल्द। तो ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। हम कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा शॉर्ट में बताएं, लेकिन फिर भी थोड़ा स्टोरी है, समझाने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो अब इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लेकिन कमेंट करके आप बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो 30 मिनट से ज्यादा का नहीं देंगे, ठीक है इसको, ठीक है, बाय बाय।